ट्रेड विद मेहर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में खास टॉपिक रहेगा कि क्या कारण है कि मार्केट लगातार टूटता हुआ जा रहा है। काफी दिन से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। जैसा कि हमने उम्मीद करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यदि इलेक्शन जीतेगा तो मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन भी जीता और जब इलेक्शन जीता मार्केट ने थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई थी अपसाइड की, लेकिन उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका बन रहा है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार मैं सपोर्ट को रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बोल देता हूँ, तो उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा था और यहाँ पर बहुत बड़े दिग्गज एनालिसिस इस बात को कह रहे थे कि मार्केट अब घोड़े पे बैठ चुका है। जितनी मनी है लगा दो, सबको लगा दो, मार्केट दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा। दोस्तों, मार्केट कहीं नहीं गया, वापस मार्केट आपका नीचे आ गया और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको भी मार्केट ने कल ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग दी और आज भी मार्केट उसी के नीचे रहा। कोई मूवमेंट मार्केट में नहीं मिला। देखिए, अब यहां पर दो संभावनाएं है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मेरी संभावना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने से डॉलर मजबूत हुआ। डॉलर मजबूत हुआ तो दोस्तों हमारा रुपया क्या हुआ? कमजोर हुआ। यदि हमारा रुपया कमजोर होगा तो मार्केट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अगर यदि दोस्तों महंगाई के आंकड़े अगर यदि हम देखें तो महंगाई लगभग 46% बढ़ चुकी है। यदि इसकी बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जो मिडिल क्लास फैमिली जो घर का राशन 5,000 रुपये में खरीदती थी, आज उसी के लिए उसको लगभग 7,500 रुपये देने पड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है एफएमसीजी पर, जो कि दोस्तों एक व्यक्ति के डेली के यूज की चीज होती है, उस पर सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। और ये आंकड़े अब थोड़े से संकट में आपको डाल सकते हैं। अब तक ये था कि जैसे कि दिसंबर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये लग रहा था कि आरबीआई रेट कम करेगी, रेट दर काटेगी, लेकिन अब संभावना ये है कि रेट दर बढ़ सकती है। अब यहां पर आप दो चीज सोच के चलिएगा। अगर यदि रेट दर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा? लोगों का जो बैंक का पैसा है वो धीरे धीरे कम होता हो चले जाएगा। लोग बैंक से लोन लेना कम कर देंगे। अब बैंक से लोन लेना कम करेंगे तो क्या होगा? बैंक की इनकम डाउन हो जाएगी। अब बैंक की इनकम डाउन होगी तो फिर दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये ब्याज दरें इसलिए बढ़ाई जाती है कि मार्केट में ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ब्याज दर जब बढ़ाते हैं तो कई, यहां पर एक उदाहरण आप थोड़ा सा छोटा सा समझिए। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? कोई बैंक लोन दे रही है, कुछ और दे रही है, तो वहां से आप पैसे लेकर के और एक सफिशिएंट ब्याज पर आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वहां से आप लोन लेकर के आपकी जो भी पूर्ति है उसको करना चाहते हो। लेकिन जब आपको वो लोन महंगा मिलेगा तो फिर दोस्तों आप उससे अवॉइड करोगे, आप उन पूर्तियों को भी पूरी नहीं करना चाहोगे। तो वहां से क्या होगा? थोड़ी सी महंगाई पर लगाम लगेगा। आरबीआई की पॉलिसी भी सही रहेगी। अगर यदि ब्याज दर बढ़ाती है तो उसके हिसाब से पॉलिसी ठीक है, लेकिन मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी पॉलिसी में मार्केट में दिक्कत आ सकती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अब निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसको निफ्टी आपका ब्रेक कर चुका है। अब ब्रेक कर चुका है तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है दोस्तों 23,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए बन जाता है। अगर यदि ये सपोर्ट बन रहा है तब आप ये भी ध्यान रखिए कि ये वाला लेवल जो है, जो कि कल का हाई है, इसको आप रेजिस्टेंस मान करके चल सकते हो, जो कि 24,000 के आसपास का आपका एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर 24,000 का रेजिस्टेंस बन रहा है, पहले जो ऊपर रेजिस्टेंस था दोस्तों ये था लगभग 24,640 के आसपास का था, तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब हमारा मतलब है 24,000 का एक बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और नीचे जो सपोर्ट है दोस्तों ये आपका है 23,200 का। अगर यदि 23,200 को इसने ब्रेक किया तो फिर सीधा लेवल आपको यहां पर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि लगभग 22,000 के आसपास में। तो फिर 1000 पॉइंट की रेंज और ओपन हो जाती है। अब यहां पर आप थोड़ा सा सोचिएगा दोस्तों, अगर यदि मार्केट में 1000 पॉइंट की रेंज और ओपन हो जाती है, आप सोचिएगा 10% मार्केट, लगभग मैं कहूंगा 11% ऑलरेडी मार्केट डाउन आ चुका है। अगर यदि 1000 पॉइंट की रेंज और ओपन हो जाती है तो मार्केट काफी नीचे चले जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मार्केट में एक डाउनफॉल है, मार्केट को डर है। और ये डर इतना है कि रिटेल ट्रेडर्स भी
दोस्तों जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। उससे पहले रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं किया, लेकिन अब डर इतना बैठ गया कि रिटेल ट्रेडर्स भी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। तो आप वेट कीजिए, अभी इंतजार कीजिए, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो आपकी एसआईपी। एक लमसम वाली जो एसआईपी होती है, किसी भी लार्ज कैप फंड में आप एसआईपी उठाइए जिसमें आपके जो बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनियां हैं उनको, जो भी कोई भी ईटीएफ फंड है उसके थ्रू आप एसआईपी कीजिए और यहां से दोस्तों आप एसआईपी करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, मैं पहले चलता हूं एक बार टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर देखते हैं कि आज आपको मैंने कौन कौन सी कॉल दी थी। तो आइए टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले हम देखेंगे आज आपको जो कॉल दी थी उनका एक बार देख लेते हैं कि आपको किस तरह का टारगेट्स मिले, कैसे आपके प्रॉफिट उसमें मिला था या नहीं मिला था। तो दोस्तों देखिए, आज जो सबसे पहले मैंने आपको कॉल दी थी, वो पहली कॉल दी थी मैंने आपको बैंक निफ्टी की। 50,400 का सी दिया था, मैं 50,300 का सी देना चाह रहा था, लेकिन वो निकल गया था उस टाइम पर, क्योंकि मैंने टाइपिंग किया तब तक वो निकल गया था। तो फिर मैंने 400 का सी दिया था दोस्तों, इसको इसने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद में हमारा तुरंत इसमें ऐसे लिट हुआ, क्योंकि ये एक्सपायरी का ट्रेड, ये मंथली एक्सपायरी का ट्रेड है। कोई बात नहीं, हो गया, 20-22 पॉइंट हमारे चले गए थे इसमें। फिर उसके बाद में 23,600 का सी दिया था मैंने 72 पर बाई करने के लिए, वो भी फास्टली मूव किया। फिर मैंने आपको स्पेशली बोला था कि 72 से ये सीधा दोस्तों 82 पे पहुंच गया था। यहाँ पर मैंने आपको बाई कराया था, 110 तक गया। मैंने बोला आपको फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हो गया था। और एसएल जो है आपका सीटीसी हो जाना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट। सीटीसी का मतलब दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट, और कॉस्ट टू कॉस्ट इसने एसएल काटा। उसके बाद मैंने 23,600 का पी दिया था बाय करने के लिए 52 पर, और दोस्तों 33 का इसमें एसएल दिया था। इसमें पूरे टारगेट आपके लगभग अचीव हुए थे, टारगेट से भी काफी ऊपर गया था। इस जगह पर मेरे से एक दोस्त ने पूछा था, बोल सर क्या किया जाए। वो पूछा था दोस्तों सीखो और सिखाओ ग्रुप में, उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों इसका हुआ ये कि जैसे ही ये कॉल गई तो उस दोस्त ने पूछा, बोल सर अब इसमें क्या किया जाए, रुक जाए या एग्जिट कर दे। मैंने कहा था थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि इसको एग्जिट करना है या रुकना है। तो उसके बाद में आपको पूरे टारगेट्स ने दिए। उसके बाद में एक लास्ट कॉल मैंने आपको आपकी 5 पर दी थी, 23,500 का सी दिया था 5 पर दोस्तों, वो 0 हो गई थी। तो इस तरह से हमने आज ट्रेडिंग की। अब दोस्तों निफ्टी का मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में होना क्या है। 5 मिनट के चार्ट को बिल्कुल भी छोड़ दिए, 5 मिनट के चार्ट पर हमको कुछ नहीं करना है। आइए पहले चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट पर कि इंट्राडे चार्ट पर बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर मार्केट खड़ा हुआ है दोस्तों। मैं सपोर्ट लगाऊं बैंक निफ्टी के अंदर, तो आप यहां सोच के चलिए कि ये वाला सपोर्ट आपका बैंक निफ्टी के अंदर निकलता है यहां पर। और मैंने कल आपको, कल की जो वीडियो थी और कल का जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, एक दोस्त ने बोला भी मेरे से थोड़ा सा कि जी ये कॉल इतनी दूर की बनती नहीं थी, लेकिन मैंने कहा जब 1000 पॉइंट की रेंज ओपन हो चुकी है तो फिर दोस्तों हमको इतना नजदीक और दूर का नहीं देखना है। या तो आप उसमें देखिए, मैंने कल जो कॉल दी थी वो मैंने दी थी आपको 33 रुपए या 32 रुपए पर कॉल दी थी दोस्तों। ये कॉल गई थी आपकी 600 पर। कितना गुना हुआ मुझे कोई पता नहीं कि कितना गुना हुआ था, टेलीग्राम चैनल पर ही दी थी। लेकिन ये मैंने जिस टाइम पे मार्केट चल रहा था लगभग आपका 50,000, हाँ 50,000 और दोस्तों चल रहा था 600 के आसपास में, तब ये कॉल चल रही थी 32 की। तब मैंने आपको दिया था, एक्सपायरी का दिन भी था। ये लगभग कॉल आपकी आई थी 18 तक, और उसके बाद में जो इसने जंप दिया, बड़ा फास्टली मूवमेंट जंप दिया दोस्तों। मैं आपको स्पेशली बता दूं, मैं इस पे 117 पर 117 पर मैं इसमें एग्जिट कर गया था। कोई भी ट्रेडर्स ऐसा नहीं है जो 32 पर बाई करके और 600 तक इसको लेके जाए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी क्वांटिटी हाई थी, मैं फिर पूरी क्वांटिटी इस पर एग्जिट कर गया था। बाकी मेरा रूल से होता है अगर मैंने इतनी हाई क्वांटिटी ले ली थी, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करके उसको लॉन्ग टाइम तक लेके जाए। देखिए ऐसा भी वक्त है जहां पर मैं आपको बता दें, एक टाइम ऐसा भी था कि मैंने 2400 रुपए के ट्रेड लगा करके, कोई ज्यादा नहीं था, 2400 रुपए का ट्रेड था एक्सपायरी से अगले के दिन का। और दोस्तों 2400 रुपए से मैंने 34,000 रुपए भी आपको बनाए हैं। जब ऐसी रेंज ओपन होती है 1000 पॉइंट की, तो उसमें फिर डरने की जरूरत नहीं होती। उसमें ये सोचिए कि अगर यदि या तो आपके पैसे जाएंगे या फिर आपको 10 गुना करके देके जाएंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा देखिए ग्रीन बनाया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ग्रीन ये है कि जिन लोगों ने यहां तक आए थे ये प्रॉफिट बुकिंग किए, यहां से दोबारा अगर यदि सेलर एक्टिव हुए यहां पर, तो दोस्तों फिर मार्केट को आप सोचिए कहां ले जाएंगे, औंधे मुंह पटक सकते हैं मार्केट को। इसका कोई भी वो नहीं। अगर यहां से सेलर एक्टिव होते हैं नीचे की तरफ, तो दोस्तों फिर आपको पी के लिए बिल्कुल भी बैठ जाना चाहिए। फिर मार्केट आपका यहां तक आ सकता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था 46,000 की रेंज आपकी ओपन हो सकती है।
अब अपसाइड में आप कब जाओगे दोस्तों, अपसाइड में आपके लिए एक ये इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताया था, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको कल ब्रेक किया, तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट अब आपके लिए काम करेगा, जो कि लगभग 51,250 के आसपास का, 225 या 250 के आसपास का ये बन के आता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करना है। मैंने कोई ज्यादा एनालिसिस नहीं करी है, एनालिसिस आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैंने एक लॉजिक बताया कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, क्यों इतना कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के कल आप थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस कीजिए अपने हिसाब से, और उसके बाद में आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।